पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था उन स्वॉर्ड सेट के जो एल्डर थे उनके पास आकर पहुंच चुका था और उनसे जावी का पता पूछने लग जाता है कि इससे पहले जावी तुम्हारे सेट का जो लीडर है लिनथियान उसके पीछे जा रहा था, तो आखिर वो कहाँ चला गया। तो ये देखकर वो स्वॉर्ड सेट के एल्डर वांग से लड़ना शुरू कर देते कि हम तुझे कुछ नहीं बताने वाले, पर वांग के सामने टिकना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इस वजह से वांग उनको बहुत मारता है। थोड़ा ही मार खाने के बाद उनकी हालत खराब हो चुकी थी और वो वांग को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आखिर जावी की सोल कहाँ थी। वो बताते हैं कि आधी सोल तो एक स्वॉर्ड के अंदर चली गई थी और आधी सोल जो है डीमन लैंड के अंदर मौजूद है। तो ये सुनने के बाद भी वांग उनकी जान ले लेता है। उनकी पावर को वो एब्जॉर्ब कर चुका था ताकि अपनी स्लॉटर आर्ट को और ज्यादा पावरफुल बना सके, और इसके बाद वो डीमन लैंड में जाने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब सारे के सारे लोग वहाँ पर आकर जमा हुए थे डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पर एक पोर्टल बनने लगता है। पोर्टल अंदर जाने का नहीं बन रहा था, बल्कि बन रहा था यहाँ पर लिनथियान आ रहा है। इस वजह से पोर्टल के अंदर से देखते ही देखते कई सारे पावरफुल डिसाइपल आकर पहुंचने लग जाते हैं और ये सारे के सारे डिसाइपल थे उसी लिनथियान के। उसने कहा था ना कि उसके कुछ डिसाइपल डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जाएंगे, तो ये वही सारे डिसाइपल थे। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो लिनथियान के 12 सबसे खास डिसाइपल है, ये सब के सब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये लोग तो आए थे, इसके बाद लिनथियान भी वहां पर आकर पहुंच जाता है, जो एक कमाल की एंट्री लेते हुए आया हुआ था। वो जो लड़की थी यूशेन की बहन रूनान, वो कहने लग जाती है कि आखिर ये लिनथियान है कौन। तो उसका भाई उसको बताने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ये लिनथियान बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। बहुत टाइम पहले लिनथियान की ऑलसिर के साथ अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। पहले वो दोनों एक साथ गए थे डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर, 2 बार अंदर गए, 2 बार ट्रेजर वगैरह लेके सेफली बाहर भी आ गए। लेकिन जब तीसरी बार ये दोनों अंदर गए ना, तो न जाने अंदर इनके साथ क्या हुआ, शायद दोनों का बहस हो गया किसी बात को लेकर। तो उस वजह से वहां पर उनके बीच बहुत ही खतरनाक झगड़ा हो गया था और उस दिन से आज तक के ऑलसिर और लिनथियान दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर दोनों के बीच बात क्या हुई थी जिस वजह से इनके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन जो भी था वो था बहुत ज्यादा खतरनाक। और अब आइंदा से ये तय हो गया कि कोई भी हेवनली फेट सेट का डिसाइपल लिनथियान के किसी भी डिसाइपल से पंगा नहीं लेता है। और उसी के बाद से ये ट्रायल शुरू कर दिया गया कि अब सारे डिसाइबल के लिए ये डीमन स्पिरिट लैंड खोल दिया जाएगा कि वहां पर जाने के बाद वो अपने लिए ट्रेजर वगैरह हासिल कर सकते हैं। पहले सिर्फ ऑलसिर और लिनथियान ही जाते थे, ट्रेजर वगैरह लेकर बाहर आ जाते थे, लेकिन उसके झगड़े के बाद से ही अब सारे डिसाइबल के लिए ये जगह खोल दी गई है। जो भी पावरफुल डिसाइबल होता है, जो अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करना चाहता है, कल्टीवेशन में आगे बढ़ना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो अंदर जाए, वहां से ट्रेजर हासिल करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे। लेकिन इसमें भी ये शर्त होती है कि जो भी असेंडेंट रेल्म का बंदा है उसको अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। उससे कम लेवल के ही बंदों को अंदर जाने की परमिशन मिलती है, क्योंकि असेंडेंट रेल्म के अंदर जाएंगे तो वैसे भी वो सारा का सारा ट्रेजर छीन कर आ जाएंगे। ऑलसिर भी वहां पर आकर पहुंचा हुआ था, जो यहाँ पर सभी को गाइड करेगा। तो वांग जो होता है वो ऑलसिर के पास जाता है और उसको ग्रीट करने लग जाता है कि ग्रीटिंग मास्टर, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। लिनथियान जो था वो भले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, फिर भी वो यहाँ पर ऑलसिर को कहता है कि वेलकम है तुम्हारा। तो ये सुनकर ऑलसिर भी उसके सवाल का जवाब दे देता है, जिसके बाद ऑलसिर जो था वो वांग से कहने लग जाता है कि वांग, मुझे तुम्हारे पर सबसे ज्यादा उम्मीद है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे वाले ट्रेजर को लेकर आओगे, लेकिन ध्यान रखना ये जगह जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जरा संभल कर ही अंदर जाना और खुद को बचाए रखना आने वाली मुसीबत से। लेकिन वो बंदा जो कि सिदुनान का दुश्मन था, वो अभी भी उस लिनथियान के साथ छुप कर यहाँ आया हुआ था। वो लिनथियान से कहना चाहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो वांगलिन है ना, इसके अंदर से मुझे कुछ सिमिलर सी फीलिंग आ रही है। मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा, ना कभी इसको जानता हूँ, लेकिन कुछ तो कुछ इसके पास होगा ऐसी चीज, या फिर इसके साथ कुछ मर्ज होगा जो मुझे ऐसा फीलिंग दे रहा है कि मैं उसको पहले से जानता हूँ। लग रहा था कि वो बंदा महसूस कर चुका है कि वांग के पास वो हेवनली पर्ल है, ये हो गया तो वांग के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर पानी के अंदर से एक अजीब सा बीस्ट बनकर बाहर आता है। ये बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये अब पोर्टल खोल रहा था डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जाने का, ताकि सारे के सारे लोग अंदर जाकर ट्रेजर वगैरह हासिल कर सके। जब वांग ये चीज यहाँ पर देखता है तो वो हैरान रह चुका था कि आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये फोर्स है इस बीस्ट के अंदर से निकलने वाली। ये अच्छे अच्छे कल्टीवेटर की हवा निकाल दे, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, इससे पहले वो कभी भी इस जगह के अंदर नहीं गए हुए थे, तो किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे अंदर जाना है, किस तरह की चीजें यहाँ पर हो सकती है। सबके लिए बिल्कुल नया और फ्रेश एक्सपीरियंस था। देखते ही देखते आसपास जितने भी स्टार वगैरह होते हैं, उन सभी की एनर्जी जो थी वो आसपास इकट्ठा होने लग जाती है और वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा होकर जा रही थी डीमन स्पिरिट लैंड का जो पोर्टल बना हुआ है उसके अंदर। वांग जब यहाँ पर इस एनर्जी को अच्छे से देख रहा होता है तो उसको पता चलता है कि इस एनर्जी के अंदर तो कितने सारे ट्रेजर छुपे हुए हैं। वो कुछ ट्रेजर के नाम भी देख पा रहा था कि अरे यहाँ तो ये वाला ट्रेजर मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। और जितने भी ट्रेजर की इन्फॉर्मेशन वांग को मिल रही थी, वो जो एंशिएंट गॉड है उसकी मेमोरी की वजह से, उसकी मेमोरी के अंदर बहुत सारे ट्रेजर की डिटेल वगैरह लिखी हुई है। तो वांग के लिए कोई मुश्किल नहीं था कोई ट्रेजर को देखकर उसका पूरा बायोडेटा खंगाल लेना कि आखिर ये ट्रेजर है क्या, किसके लिए काम आता है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस तरह से वो उसका इस्तेमाल कर सकता है।
तो वांग इस चीज को जानकर बहुत ज्यादा खुश था कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, मैं आसानी के साथ सारे के सारे ट्रेजर की इन्फॉर्मेशन हासिल कर लूंगा। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर जितनी भी एनर्जी वगैरह थी वो सभी आपस में इकट्ठा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई तो कोई ऐसा ट्रेजर आ रहा है जो सबसे ज्यादा कमाल का हो सकता है। सारे के सारे लोगों की नजर उसी ट्रेजर के ऊपर जाकर टिक जाती है कि हम ये ट्रेजर लेने वाले हैं जो भी अभी यहाँ पर आएगा। तो ये करने के लिए सभी अपनी पावर को बाहर निकालते हैं और अपनी पावर को बाहर निकालने के बाद उस ट्रेजर की तरफ अपना डिवाइन सेंस डाल रहे थे, ताकि जिसका डिवाइन सेंस चला जाए ट्रेजर के अंदर वो ट्रेजर को हासिल कर सकता है। तो जैसे सभी लोगों ने ये किया था, जिसका भी डिवाइन सेंस वहां पर जा रहा था वो ट्रेजर के अंदर से निकलने वाला ऑरा सबके डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जो देखकर सभी की हालत खराब होने लगी थी। वांग को भी तकलीफ होने लगती क्योंकि जो भी अपना डिवाइन सेंस वहां पर भेजा था सबका डिवाइन सेंस डिस्ट्रॉय हो रहा था और डिवाइन सेंस डिस्ट्रॉय होने की वजह से बंदों को भी वहां पर तकलीफ हो रही थी। वांग को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर अब कौन सा ट्रेजर आ रहा है, लेकिन जो भी ट्रेजर यहाँ पर आ रहा होगा ना वो बहुत ज्यादा कमाल का होगा। इसी वजह से यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और चारों की तरफ फैली हुई है। लिंदिया से भी डिसेबल से कहना चाहते कि डिसेबल वगैरह तुम लोग यहाँ पर अपनी इतनी कमाल के ट्रेजर के अंदर डिवाइन सेंस मत डालो, क्योंकि हो सकता है कि इससे तुम्हें नुकसान हो और तुम्हारी जान तक जा सकती है। ऐसे जो ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है उसको तुम छोड़ दो, कमजोर ट्रेजर पे ही तुम लोग नजर मारना। लेकिन वांग को यहाँ पर लिंथियन की बात में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही थी कि यहाँ पर लिंथियन कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि अभी वाला जो ट्रेजर आया है वो सबसे ज्यादा कमाल का हो, लिंथियन नहीं चाहता कि वो किसी और के हाथ लगे। तो अब वांग डिसाइड करता है कि वो यही वाला ट्रेजर लेकर रहेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और ताकि इस बार जो ट्रेजर आ रहा है वो उसको हासिल कर सके, वो अपनी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डिवाइन एसेंस को बाहर निकालता और उसको भेज चुका था उस ट्रेजर की तरफ, जिसकी मदद से वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर जो ट्रेजर आ रहा है वो है क्या। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पर ढंग से बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो तकलीफ से पूरा टूट रहा होता है, खून की उल्टियां होने लग गई थी उसको, क्योंकि वो ट्रेजर वांग के डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी भी जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वांग यहाँ पर हार मानने वाली नहीं है। वो यहाँ पर हिम्मत करते हुए आखिरकार उस ट्रेजर की एक झलक तो पा ही लेता है। वो देख पाता है कि यहाँ पर जो ट्रेजर है वो किसी खास तरह का टोकन है और उसी टोकन के अंदर से इतनी ज्यादा कमाल की पावर बाहर निकल कर आ रही है। वांग कहना चाहते कि टोकन देखने में तो उतना ज्यादा कमाल का नहीं लग रहा, लेकिन उसके अंदर से इतनी ज्यादा हाई लेवल की पावर को बाहर निकलना ये चीज दर्शा रही है कि ये टोकन मामूली नहीं है, कुछ तो ऐसा है इसके अंदर जो उसको सबसे अलग बना रहा है। इसलिए वांग सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह से इस टोकन को हासिल कर सकता है। वहीं पर वो जो लड़की मौजूद थी वो देखकर कहने लग जाती है कि मानना पड़ेगा इस वांगलिन की कल्टीवेशन है तो नहीं उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका जो डिवाइन सेंस है ना वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इसने आसानी के साथ अपने डिवाइन सेंस को भेज दिया उस टोकन की तरफ, जबकि सारे लोग अपने डिवाइन सेंस भेज रहे थे तो उनकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसने तो आसानी के साथ ये कारनामा कर दिखाया। पहले मैं यहाँ पर इसको अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन नहीं, जब मैंने इसकी पावर देखी है तो इसको अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी भूल होगी। अब इसके ऊपर और ज्यादा अच्छी तरह से नजर रखनी पड़ेगी। जिसके बाद लिंदिया जो होता है वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक रास्ता क्रिएट कर रहा था ताकि डिसेबल वगैरह को अंदर जाने की जगह मिल सके, क्योंकि वहाँ जो एनर्जी बनी थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी यहाँ से उस डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जा ही नहीं पाएगा अगर नॉर्मल तरीके से जाने की कोशिश की तो। लिंथिया ने इसी वजह से यहाँ पर अपना फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, ताकि एक बार जगह बन जाए तो सारे डिसेबल अंदर जाकर ट्रेजर हासिल कर पाएंगे। वो यहाँ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस एनर्जी के बीच में एक रास्ता क्रिएट करने लग गया था, जिसे क्रिएट करना इतना ज्यादा ईजी नहीं था। इसमें उसकी हालत खराब होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रास्ता क्रिएट कर चुका था। और जैसे एक बार रास्ता क्रिएट होता है वो सारे के सारे डिसेबल वगैरह से कहना चाहते कि देखो मैंने रास्ता क्रिएट कर लिया, तो जाओ जल्दी से अंदर, वरना मैं ज्यादा टाइम तक इस रास्ते को खुला नहीं रख पाऊंगा। तो सारे के सारे डिसेबल वहां से अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन लिंथिया जो था साथ ही साथ उसके जो 12 खास डिसेबल थे उनके अंदर एक अलग ही तरह की लाइफ और डेथ की पावर डाल देता है, जो यहाँ पर हर आने वाले खतरे से उसके 12 डिसेबल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ताकि लिंथिया ने जो उनको काम दिया है उसके डिसेबल आसानी के साथ वो सारा काम कंप्लीट कर सके। लिंथिया के तो सभी डिसेबल जा चुके थे, उसने अपने डिसेबल को तैयार किया हुआ था। इसके बाद बारी थी ऑलसिर की, तो ऑलसिर भी यहाँ पर अपने डिसेबल से कहने लग जाता है कि मेरे डिसेबल तुम भी अब अंदर जा सकते हो। वो वांग से कह रहा था कि वांग तुम्हें बेस्ट ऑफ लक है, अंदर जाना और जो सबसे अच्छा लगता है तुम्हें उसको हासिल करके रिटर्न आ जाना, अपनी सेफ्टी का तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस वजह से वांग जो था वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका था डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जाने के लिए। जैसे वो जाता है उसके साथ साथ वो जो ब्लड सिस्टर की बेटी थी वो भी अंदर जाने लग गई थी। धीरे धीरे करते हुए सारे के सारे डिसेबल जो थे वो डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जाकर पहुंच चुके थे, और एक बार जब सब डिसेबल अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद वहां का पोर्टल लिंथियान बंद कर देता है। अब सारे के सारे डिसेबल को ट्रेजर हासिल करना है, उसके बाद न जाने किस तरह से वो आएंगे ये तो अभी हमें नहीं दिखाया गया।
जैसे डिसाबल वगैरह अंदर गए थे, यहाँ पर उनके जाने के बाद लिंथियान जो था ऑल्सिर से कहने लग जाता है कि ऑल्सिर, तेरी जो प्रेडिक्शन थी ना, तूने कहा था वो बिल्कुल सच होता हुआ नजर आ रहा है। तूने कहा था कि यहाँ पर वो टोकन अपीयर होगा, और देख बिल्कुल वो टोकन यहाँ पर अपीयर हुआ, जो कि सबसे ज्यादा कमाल की चीज है। तो ऑल्सिर कहता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर ये चीज प्रेडिक्ट नहीं किया था, ये तो हेवन चाहता है इसको बनाना, इसको मर्ज करना और आपस में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए इस टोकन को क्रिएट करना, तभी जाकर ये टोकन तैयार हुआ है। तो लिंथियान कहता है कि फिर क्या कहता है बुढ़ाऊ, चलता है क्या टोकन हासिल करने के लिए? क्योंकि हमारी जो पहले भी फाइट हुई थी इसी टोकन की वजह से हुई थी ना, कि मुझे वो टोकन चाहिए था, नहीं तो तू लेना चाह रहा था, और किसको टोकन मिलेगा इसी वजह से हमारी फाइट हो गई थी। तो क्या कहता है, चल एक बार फिर से फाइट करते हुए टोकन हासिल करे क्या? तो ऑल्सिर कहता है कि नहीं, पिछली बार की फाइट की वजह से हम दोनों को ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि अभी जाकर उस टोकन को हासिल कर सकूं। हमें तैयार होना पड़ेगा, तैयारी के बाद अगर चाहे तो उस टोकन को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार जितने भी डिसेबल गए ना उनमें से कोई इस टोकन को हासिल कर सकता है। वो टोकन वैसे ही रखा रहेगा जहां तक कि मेरी उम्मीद जा रही है। तो एक काम करते हैं, खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, और करीब 200 साल बाद हम रिटर्न यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद हम एक बार दोबारा कोशिश करेंगे कि हम उस टोकन को हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस बार फाइट कर लेना मुझसे, और फिर देखेंगे कि यहाँ पर वो टोकन किसके पास जाता है। क्या कहता है बुढ़ाऊ, करेगा क्या? तो लिंथियान कहना चाहता है कि तू मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मैं ये करूंगा कि नहीं करूंगा। हाँ, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब हमारी अगली मुलाकात ना 200 साल के बाद ही होगी। मैं आऊंगा तेरे पास तुझसे वो टोकन लेने के लिए, तो तैयार होकर रहना। देखते हैं कि टोकन किसके हाथ में जाता है। उसके जाने के बाद ऑल्सिर जो था वो यहाँ पर वांग के बारे में सोचने लग जाता है कि वांग जो है वो सबसे ज्यादा कमाल का है, सबसे ज्यादा मुझे उसी के ऊपर उम्मीद है कि सारे अच्छी चीजें वही लेकर आएगा, लेकिन वो मेरी उम्मीदों पे कितना खरा उतरता है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। क्योंकि डीमन स्पिरिट लैंड ये जो जगह है ना, वो किसी बच्चों वाली जगह नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, और जितने भी लोग उसके अंदर गए हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे उम्मीद है कि वांग यहाँ पर जितना मैंने उसे उम्मीद लगा के रखा है उन उम्मीदों पे खरा उतरेगा और मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिसके बाद देखते ही देखते वांग जो था वो भी अंदर आकर पहुंच चुका था। अंदर बहुत सारे लोग आए हुए थे और सारे के सारे लोग इधर उधर भटक रहे होते ताकि अपना ट्रेजर हासिल कर सके। जिसको जो ट्रेजर मिले वो उस ट्रेजर की तलाश में था, तो वांग भी यहाँ पर आकर ट्रेजर को ढूंढने में लग जाता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी, न जाने किस तरह के खतरे वगैरह यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो अब सारे खतरों को पार करते हुए वांग को यहाँ पर उन ट्रेजर को हासिल करना होगा, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर वहां पर जाने के बाद वांग किस तरह के ट्रेजर वगैरह को हासिल करने वाला है, कौन सी कमाल की चीजें उसके हाथों में लगेगी। ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।